प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा से मेरी वार्ता हुई। इस संदर्भ में रुझानों को लेकर नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सरजीत, लोग पटना में हैं और आरजेडी पार्टी कार्यालय है और आपसे जानना चाहेंगे जो रुझान आ रहा है, तो इस रुझान को क्या फील कर रहे हैं आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये शुरुआती रुझान है। हम लोगों ने, महागठबंधन ने बिहार के जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर जनता के बीच जाने का काम किया। पूरे शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया और हम लोगों को अभी भी लगता है ये जो दिखलाया जा रहा है मात्र एक रुझान है। और 2020 का भी अगर आप उठा करके देख लीजिएगा तो करीब 20 ऐसे सीटें थी जहां पर 1000 के वोटों का ही मात्र फासला था। तो इसको आप अभी रुझान ही, जहां पर 28 राउंड 30 राउंड की काउंटिंग होगी और 2 4 5 राउंड की काउंटिंग को ही अगर कोई बढ़त मान ले तो वो बढ़त मान सकता है। लेकिन हम लोगों ने जनता के बीच जाने का काम किया और उनके साथ काम किया है, उनके मुद्दों को उठाने का काम किया, उनके साथ मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है। तो जनता का जन विश्वास और आशीर्वाद निसंदेह रूप से महागठबंधन के साथ ही है। और हमको पूरा पता है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट भी हमको मिलता है ना, बूथ पर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे, वो भी हमको बताते हैं और अभी जो पोलिंग एजेंट है हमारे, वो भी हमको फीडबैक दे रहे हैं। अभी उस प्रकार की कोई बात नहीं है जो मीडिया चैनल पे चल रहा है। हमको अभी पूरा भरोसा है कि 1-2 घंटों के बाद जो है स्थिति क्लियर होगी और जब स्थिति क्लियर होगी तो आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। आपने देखा कि ये जो बोरियों में पर्चियां पकड़ी गई थी, जिसको शो आउट किया जा रहा है, इस पे वहां के लोग सवाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से चाहे एसआईआर लाया गया या जो आपने वीवीपैट को फेंकने की जो बात आपने कहने का काम किया, तो कई चीजें जो है उभर करके सामने आती है। ये एनडीए वाले लोग जो है चुनाव आयोग को भी जो है पीछे रख करके अपना काम करना चाहती है। और आखिर क्या वजह है कि स्ट्रांग रूम में ट्रक घुस जाता है, स्ट्रांग रूम में गाड़ी की आवाजाही हो जाती है, ये बातें तो सामने आई है ना। क्योंकि हम मुस्तैदी से खड़े हैं, लोकतंत्र में हम एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे लोग सड़कों पर हैं, वो सब चीजों को देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को भली भांति हम लोग समझते हैं, लेकिन हमको हमारी ताकत जो है बिहार की जनता है और जनता ने अपना मैंडेट महागठबंधन के पक्ष में दिया है, ये ऐसा हमको मानना है। देखा जा रहा था रैलियों को लेकर कि रैलियों में जो भीड़ दिख रही थी, जो लोगों का बयान आ रहा था और अन्य जो दूसरे प्रदेश के लोग भी हैं, वो भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बिहार बदलने वाला है। लेकिन आज आज ये स्थिति दिख रही है। इस पर ये कैसे हो गया? देखिए, बिहार की जनता ने तो परिवर्तन का मन बना लिया और उसी परिवर्तन को मन बनाने के उपरांत ही जिस प्रकार से मत प्रतिशत में भारी इजाफा हुआ, लोग कतारबद्ध होकर के रात में भी वोट करने का काम किए, तो ये बतलाता है, ये परिवर्तन की बयार तो बिहार में वही रही है ना। और ये अभी मैंने बार-बार कहने का काम किया, जो आप रुझानों की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी पहला अभी बहुत जो है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है और कई जगह पर जो है हम जहां जान रहे हैं कि वहां पर हम लीड कर रहे हैं, लेकिन रुझानों में वहां पीछे दिखलाया जा रहा है। तो इनसे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक दबाव वो लोग बनाना चाहते हैं या मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग करें, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता ने पोल करने का काम के है अनुसार और हम बिहार की जनता को अपना मालिक मानते हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, उसको हम मानते हैं और बिहार की जनता ने हम लोगों को जनादेश देने का काम किया है, अपना जनमत हम लोग के पक्ष में देने का काम किया है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। था कि बिल्कुल ये रुझान है, अभी तो निर्णय बाकी है और ये जनता का जो जनादेश रहा है, तो ये जनादेश आरजेडी के पक्ष में ही रहा है, क्योंकि विपक्ष होकर के जनता चुनाव लड़ रही थी सरकार से। और ये जो रुझान आ रहे हैं, ये रुझान उससे पहले भी 2020 के चुनाव को देखा जाए तो रुझान कुछ और था और निर्णय कुछ और आ रहा था। तो इस संदर्भ में इंतजार करने की बात कही और ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अभी नहीं, अभी जीत हार का कोई मतलब नहीं निकलता, अभी तो गणना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।